8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वह 3 भागों में डिवाइडेड है। हमारा अतीत इतिहास फर्स्ट भाग है, संसाधन एवं विकास भूगोल सेकंड भाग है और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 यह थर्ड भाग है। तो आज हम जो अपना तीसरा भाग है उसके अध्याय 4 न्यायपालिका पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनको यहाँ पर समझते हुए हल करेंगे। यह पाठ के सार रूप में दिया हुआ है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि संचार के साधन हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से मीडिया कहा जाता है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि मीडिया में जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, नेट से जितनी भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं वे सब मीडिया के अंतर्गत आते हैं। आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर क्या होंगे। प्रश्न 1 से लेकर 3 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्न उन प्रश्नों को कहा जाता है जिनमें प्रश्न के साथ ही 4 विकल्प दिए हुए होते हैं और सही विकल्प का चयन करना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं आंसर। न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। आपको जो 4 यहाँ विकल्प दिए हुए हैं A, B, C, D, इनमें से सही आंसर का चयन करना है। A कार्यपालिका, B विधायिका, C न्यायपालिका, D निर्वाचन आयोग। इसका जो सही आंसर होगा C न्यायपालिका। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। आपको A, B, C, D जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें अपना सही आंसर होगा C न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है। A, B, C, D इनमें से आपको सही आंसर लिखना है। A व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से, B ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है, C जब प्रभावित पक्ष याचिका दायर करे, D जब अदालत राहत की व्यवस्था करे। इसका सही आंसर होगा B ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। इस तरह आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी कक्षाओं और सभी विषयों की अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 पर। न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। इसका हम आंसर लिखेंगे न्यायपालिका नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करती है अर्थात निपटारा करती है। जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, वह 2 नागरिकों अर्थात व्यक्तियों के बीच होने वाले विवाद को या व्यक्ति और सरकार के बीच होने वाले विवाद को या 2 राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवाद को और या फिर केंद्र राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करती है। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं आप वीडियो रोक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पर। न्यायिक समीक्षा को समझाइए। इसका आंसर लिखेंगे न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है
तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आपको बता दें, जो कानून निर्माण करने का कार्य संसद द्वारा किया जाता है, और जब संसद से ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो संविधान के ढांचे के अनुकूल नहीं है, तो इसे जो न्यायपालिका है वह रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो निर्णय करने की शक्ति है न्यायपालिका की, तो उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों जिनके आंसर उत्तर बड़े हैं तो आप वीडियो रोक करके आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। आप आसानी से वीडियो रोक करके भर सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 का आंसर देखते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य सरकार की अन्य शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका हैं जो न्यायपालिका के काम में जो न्यायपालिका का काम है हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, नहीं वे सरकार की ओर से काम करती हैं। इस तरह आप जो क्वेश्चन नंबर अपना 7 है उसका वीडियो रोककर आसानी से आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पर। देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ स्थित है? देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है, और यह नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 पर। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई? इसका आंसर लिखेंगे उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। यह प्रेसिडेंसी शहर थे, इनमें की गई। इस तरह आप प्रश्न संख्या 9 का आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है? लिखिए। इसका हम आंसर लिखेंगे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आशय यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सर्वमान्य हैं, अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायालय नीचे की सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, अर्थात सर्वमान्य है। ऐसी व्यवस्था को एकीकृत न्याय व्यवस्था कहा जाता है। आप वीडियो को रोक करके आसानी से प्रश्न संख्या 10 का आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर लिखिए। इसका हम आंसर लिखेंगे फौजदारी कानून ऐसे कानून हैं, ये ऐसे व्यवहार से हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। चोरी, दहेज, हत्या। सबसे पहले FIR की जाती है, अगर व्यक्ति दोषी है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर सकते हैं। जो दीवानी कानून है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से होता है, जैसे ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक। और जो सेकंड बिंदु है इसका प्रभावित व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका में याचिका दायर की जाती है। और जो थर्ड पॉइंट है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। इस तरह जो प्रश्न संख्या 11 है आप उसका आंसर वीडियो रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं,
हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही वीडियो साफ साफ अपनी अभ्यास पुस्तिका को भरने के लिए प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 है, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है? इसका हम आंसर देखेंगे। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। आप इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 का वीडियो रोक करके आसानी से आंसर लिख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट बिंदु समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो सके सबसे पहले सभी कक्षाओं और सभी विषयों की। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे जिन क्वेश्चनों के आंसर बड़े हैं आप वो वीडियो रोक करके आसानी से भर सकते हैं। थैंक यू।